लगातार अपने तरह से स्ट्रगल कर रहा है, अलग-अलग राज्यों में सरकार बनाने के और इसी तरीके से अब सीरियस होते हुए भी वही दल अपने ही विधायकों को निलंबित भी कर रहा है और आरोप ये लगाया जा रहा है कि उन्होंने दल विरोधी कुछ ऐसा काम किया है जो दल के सपोर्ट में काम नहीं करता है। अब इसी तरह से उड़ीसा में भी 2 विधायकों को सस्पेंड किया गया है, निलंबित किया गया है और उन पर आरोप ये लगाया गया है कि वो दल विरोधी कुछ ऐसे काम कर रहे थे जो दल के पक्ष में आने वाले चुनावों में नहीं होता। मेरे साथ ऐसे ही एक विधायक मौजूद हैं जो कांग्रेस के इस अ, स्टेप के एक तरीके से प्रभावित हैं और मोहम्मद मुकीम कटक बाराबट्टी के विधायक हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे मुकीम जी इस पूरे कदम से आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस कितना आगे बढ़ सकती है या आपको कैसा लग रहा है? आपका रिएक्शन क्या है? पहली प्रतिक्रिया? देखिए, कांग्रेस पार्टी अपनी पार्टी है। जिस पार्टी को लेके हम गर्व अनुभव करते हैं, पार्टी के आइडियोलॉजी साथ हम कमिटेड हैं। इसलिए इस दौर पे जब पार्टी बुरी हालत में उड़ीसा पे गति कर रही है और हम लोग 5 कंसेक्यूटिव चुनाव हार चुके हैं, तब भी मेहनत करके उड़ीसा का जो पूर्वतन राजधानी, जो पॉलिटिकल सिटी बोलते हैं, कल्चरल सिटी बोलते हैं, 1000 ईयर्स ओल्ड सिटी कटक, जहाँ पे कांग्रेस शासित समय में भी यहाँ पे विधायक कांग्रेस से जीत नहीं पा रहे थे। यहाँ पे संगठन मजबूत करके राहुल गांधी के वार्ता पे इंस्पायर्ड होके, और राहुल गांधी का भी गस्त मेरे समय में यहाँ पे 4-5 बार हुआ है। नए युवकों को साथ में शामिल करके, कांग्रेस को मजबूत करके हमने यहाँ पे कांग्रेस का झंडा उड़ाया था और कांग्रेस को जिताए थे। और हमें सौभाग्य लाभ हुई थी कटक से एमएलए बनने का। और इस खातिर सारे उड़ीसा में संगठन को मजबूत करके कांग्रेस को फिर से मुख्य स्रोतों में लाने के लिए हमेशा प्रयास थी। बट अनफॉर्चुनेटली एक इंसिडेंट्स में कांग्रेस को स्ट्रेंथन करने के लिए हम लोग ने, जो कांग्रेस का सुनहरा समय था 80 से लेके 2000 तक, उस पे जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे, जिनकी बहुत कंट्रीब्यूशन थी पार्टी के लिए, उस टाइम में भी बहुत मतांतर मनांतर होता था, फिर सब लोग एक साथ होके इलेक्शन लड़ते थे और इलेक्शन में कांग्रेस फिर जीतता था। सो उसी सुनहरा समय को लेके एक वार्ता देने के लिए आज के कांग्रेस के कर्मी में, कांग्रेस के वर्कर में हम लोग एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किए थे और बहुत बेहतरीन तरह से सरकार को उसमें टोका गया था। और कैसे कांग्रेस कलेक्टिवली सबको साथ में लेके ब्रॉड माइंड में संगठन मजबूत करेगा, इसके ऊपर आलोचना होता है। इसी से कोई भी एक दूसरा टिप्पणी मेरे दिया नहीं हो, केवल संगठन मजबूत होने के लिए मैं बोला हूं वहां पे। और जो संगठन के मुख्य हैं, जो पीसीसी सभापति हैं यहाँ पे, उन्होंने एक सोच लिया उनके दिमाग में कि मोहम्मद मुकीम और बाकी लोग के साथ कांग्रेस के वर्कर्स हैं, पैरेलल मीटिंग हो रही है, तो उनकी अपनी कुर्सी की परवाही करने के लिए, कुर्सी के बचाने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया हमें सस्पेंड करके, कि हमें अगर पार्टी से अलग रखा जाए तो उन्हें निश्चिंत रहेगी, उन्हें कांग्रेस को लीड करने के लिए, चुनाव में आगे भाग लेने के लिए। मेरी पसंद थी ये, बिकॉज ये गणतंत्र पार्टी है और इसके बीच में 7-8 चुनाव हो चुके हैं, बाई इलेक्शन हो चुके हैं, और इस पीसीसी प्रेसिडेंट से लीडरशिप में भी 4 चुनाव हो चुके हैं। हमारी वोट परसेंटेज 2%, 3%, 4% के अंदर सीमित है। जहाँ पे हम लोग 4000-3000 वोट पाते हैं, वहाँ पे जो कैंडिडेट जीत रहा है वो लाखों से ऊपर वोट पा रहा है। और एक पार्टी के विधायक के हैसियत से, और अगर पार्टी के अंदर ये आलोचना नहीं हुआ तो पार्टी मजबूत कैसी होगी? अगर ये आलोचना भी हम अगर किए तो हम दल विरोधी का पार्टी एंटी पार्टी एक्टिविटीज कर रहे हैं बोल के अगर दिल्ली को लिखा जाएगा और दिल्ली को प्रेशराइज करा जाएगा, तो हमें दुख हुई, खेद हुई, इसलिए कि हमें यहाँ पे 9 एमएलए हैं और कटक जैसे एक इंपॉर्टेंट जगह से जीते हुए हैं। दिल्ली को एक स्कोप देना चाहिए था हमें
डिसिप्लिन एक्शन कमेटी हमें बुला के अक्रॉस टेबल बात करते तो बहुत चीज सामने आती। आर्बिट्रेटरी एक डिसीजन हो गया, इसमें हमें दुख पहुंची है। तब भी हम अपने को संभाल के फिर आगे कांग्रेस संगठन को मजबूत करेंगे। जिस संगठन को हमने बनाया है 15-20 साल मेहनत करके, कभी भी इसे तोड़ना चाहेंगे नहीं, पसंद नहीं करेंगे। तो मेरा उम्मीद है कि फिर कांग्रेस यहाँ पे मजबूत रहेगी और कांग्रेस के लिए काम करेंगे। आज हमें हो तो सस्पेंड किया गया है, कल सस्पेंशन विड्रॉ हो सकता है, बट पार्टी के आइडियोलॉजी साथ हम हैं और पार्टी के आइडियोलॉजी साथ हम लड़ाई करते रहेंगे। और हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी, बीजू जनता दल से है। कहा जा रहा है कि आपके और जो उड़ीसा के अभी कांग्रेस के चीफ हैं, उनके रिश्तों के बीच तल्खी है, क्या कहेंगे? और ऐसा भी कहा जा रहा है कि उन्होंने ही एक लेटर लिखा था हाईकमान को, जिसकी वजह से ये एक्शन लिया गया। देखिए, मैं इसके ऊपर कुछ बोलना उचित मन समझूंगा नहीं, इसलिए कि ये पार्टी की इंटरनल अफेयर्स है। तो मेरी किसी से अनबन नहीं है। हम हमेशा समझते हैं कांग्रेस एक बड़ा परिवार है और परिवार को लेकर चलना चाहिए। अगर किसी ने ये सोचा होगा कि हम उनके लिए थ्रेट है, तो ये अपनी उनकी सोच होगी, लेकिन पार्टी के लिए हम एसेट हैं, पार्टी के लिए हम काम कर रहे थे, पार्टी के लिए काम करेंगे। आज पीसीसी प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं चेयर में, कल कोई दूसरा आदमी पीसीसी प्रेसिडेंट बनेगा, तो एक आदमी के लिए पार्टी को हम क्यों छोड़ेंगे या पार्टी के खिलाफ में क्यों जाएंगे? पार्टी गांधी नेहरू फैमिली से चल रही है और महात्मा गांधी जिस पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, उस पार्टी को लेकर हम गर्व अनुभव करते हैं, उस पार्टी को लेकर आगे बढ़ेंगे। पीसीसी अध्यक्ष मिस्टर शरद पटनायक आज है, महीने भर के बाद होंगे या नहीं होंगे, तो उनसे पर्सनल उनका कुछ अनबनी हमसे होगी और हमें हमारे पे सस्पेंशन जारी की है। इसका मतलब नहीं है कि हम उनके खातिर पार्टी से अपने को दूर कर लेंगे। ऐसा भी कहा जा रहा है कि डीएसी को आपके जवाब कुछ सेटिस्फैक्टरी नहीं लगे। बार बार मेरे ख्याल डीएसी कह से रही है कि अनसेटिस्फैक्टरी आंसर्स लगे, इसलिए हमने ये कदम उठाया। मेरे ख्याल से अगर डीएसी आपने ऐसा कौन सा जवाब दिया था जो हमने उन्हें हमने सेटिस्फैक्टरी हमने नहीं लगा? हमने जो किया था उसका जवाब पूरे अच्छे तरह से रखे हुए थे। तो अ, मैं थोड़ा, ये पार्टी की इंटरनल मैटर है, मेरे से जो बात हुई थी मैं इसको डिस्कशन करना नहीं चाहता हूँ मीडिया के सामने। पर इतना दुख है दिल में कि डीएसी इतना बड़ा एक स्टेप लेने पहले जिस परिवार से मैं आया हूँ, उस परिवार कांग्रेस की फ्रीडम फाइटर परिवार है। मेरे नाना जी यहाँ के एमएलए हुआ करते थे, सालेपुर से फ्रीडम फाइटर थे, उस परिवार से आया हूँ। मेरे बड़े भैया का भी देहांत हुआ था कांग्रेस पार्टी के कार्य में, काम के समय ही हार्ट अटैक हुआ था। तो आज इतना बिजनेस रहने के बाद भी सरकार के खिलाफ हम लड़ रहे हैं यहाँ पे 20-22 साल से, 23 साल से। तो मेरे को इसलिए दुख हुआ कि पार्टी डीएसी सस्पेंशन देने पहले एक बार अगर हमारी सुन लेती, हमें क्रॉस टेबल डिस्कशन कर देती, आपस में बातचीत में बहुत चीज का हल हो जाता है। इसमें एक सस्पेंशन या एक्सपेल्सन पार्टी से निकाल देना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पार्टी को मजबूत करने के लिए सबकी जरूरत है। पार्टी अगर हमें बुला के बात कर लेती तो मेरे ख्याल से वो दोनों साइड में सुनने के बाद उनको पता चल जाता कि हम लोग किस मुद्दे पे काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, पार्टी को कैसे मजबूत कर रहे हैं। आपके साथ एक और विधायक निलंबित हुए हैं, चिरंजीव बिस्वाल। उनसे आपकी कोई बातचीत हुई निलंबन के बाद कि अरे अरे ऐसा हो गया या ऐसा कुछ हो गया? नहीं, वो भी अचंभित हो गए हैं कि वो एक वर्किंग प्रेसिडेंट थे, दो बार के एमएलए बने हैं, विधानसभा में उपनेता भी थे। तो एक कोई मीटिंग की भाषण में अगर इतने पुराने लीडर को आप सस्पेंड कर देते हो इस समय में जहां पार्टी की आवश्यकता है सबको, ये कुछ हजम नहीं हो रहा है सभी को और कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स को, लोगों को। क्योंकि हमेशा हर रोज हर दिन ये कार्यक्रम चलता रहता था कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, लोगों के साथ हम लोग थे। तो मेरी उम्मीद है कि हाईकमांड शायद इस पे गौर कर सकते हैं। हाईकमान से कोई बात हुई? किसी ने नहीं, फोन में बात किया? नहीं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी? नहीं, मेरी बात नहीं हुई है। तो मेरे ख्याल से डीएसी एक बार बात कर लेना चाहिए था हम लोग से।
आप कॉल की उम्मीद में हैं? हाँ, कांग्रेस के परिवार का सदस्य हूँ, कांग्रेस के विधायक हूँ। आज भी कांग्रेस के विधायक हूँ। कांग्रेस पार्टी ने हमें सस्पेंड की, एक्सपेल की नहीं है। तो उम्मीद रखता हूँ कि पार्टी को मजबूत करने के लिए ये ज़रूरी है हाईकमांड का कि राब्ता रखें और डिस्कशन करें, और डिस्कशन करके पार्टी को फिर कैसे मजबूत किया जाएगा, उस पे हम लोग काम करने के लिए आगे अपने को तैयार करना चाहिए। तो अभी इलेक्शन का टाइम आ गया है। इस टाइम पे सबको लेके साथ चलना है, और कैसे इस बार उड़ीसा में कांग्रेस बाजी बात मारेगी, उस पे हम लोग काम कर रहे थे, उस पे काम करेंगे। निलंबन की बात भी खड़े होंगे विधायकी के लिए? बिल्कुल। निलंबन सामयिक भाव से हुई है। कांग्रेस पार्टी में रहूंगा। अगर किसी कारण के वशत कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दी, तो स्वाधीन से इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, लेकिन कोई किसी पार्टी में ज्वाइन नहीं करेंगे। एक स्टेप आपने बड़ा कदम उठाया था कि राष्ट्रपति चुनावों के दौरान अपने महामहिम राष्ट्रपति जो अभी तत्कालीन हैं, द्रौपदी मुर्मू, आपने उन्हें वोट दिया था। तो ये कहा जा रहा है कि उस वक्त से तल्खी थोड़ी सी तेज हो गई थी। देखिए, वो पुराना 1.5 साल के नीचे की बात है। उसमें हमने अपना क्लैरिफिकेशन दे दिया था पार्टी को, और केवल मैं नहीं हूँ, सारे हिंदुस्तान से करीब 122 कांग्रेस एमएलए, एमएलसी एंड एमपीज क्रॉस वोट किए थे। तो उसके ऊपर कांग्रेस ने अपना निष्पत्ति ले चुका था। तो वो अभी ये मैटर वो मैटर एक नहीं है। मतलब क्रॉस वोटिंग ठीक है आपके मुताबिक? नहीं नहीं, देखिए, क्रॉस वोटिंग ठीक नहीं है। मेरी अपनी एक स्टेटमेंट थी। अ, अपनी जमीर का जो आवाज था कि द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा से बिलोंग कर रही हैं, उड़िया है, उड़ीसा की लोगों को एक बार पहले बार प्रेसिडेंट बनने का चांस मिला है, एंड एक जनजाति से आ रही है। तो उसी सिलसिले में हमने ये वोट कास्ट किए थे, जिसपे कि सारे लोगों की सहमति थी, जनरल पब्लिक की। पार्टी लाइन में हो सकता है वो मेरे लिए गलत हो सकता है, लेकिन अपने सोच में मैं ठीक था, इसलिए मैं पार्टी को बताया था इस बारे में कि पार्टी की हुई नहीं थी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। सो पार्टी की जब हुई नहीं थी, तो हम ये निष्पत्ति लिए हुए थे। ऐसे इंस्टेंस भी बहुत जगह पहले से बहुत जगह देखा भी गया है, और इस बार भी बहुत जगह हुआ है। तो वो इशू नहीं थी अभी, वो 1.5 साल की पुरानी इशू है। तो उस पे मैं पार्टी को अपना क्लेरिफिकेशन दे चुका था, और पार्टी उसको एडमिट भी कर चुकी थी। तो अब लेकिन ये जो लेकिन अभी तो ये मुद्दा उठाया जा रहा है ना कहीं तो सुलग रही है ये चिंगारी। देखिए, राजनीति में रहने से हर चीज लगेगी, और लोग गड्ढा मुट्ठा उठा के सामने लेके आएंगे। बट हमें उसको देखना नहीं चाहिए, हमें आगे देखना चाहिए। कांग्रेस के साथ सरकार बनाएगी, इसलिए हम अ, अगर पीछे मुड़ के देखेंगे तो आगे नहीं जा नहीं पाएंगे। तो इसलिए आगे जाने के लिए सबको साथ लेके आगे बढ़ना है, और सरकार की जो खामी है उसको सामने लाना है। हम अपने अंदर अगर लड़ाई करेंगे तो हम सरकार के से लड़ने के लिए मौका ही नहीं मिलेगा, टाइम ही नहीं मिलेगा। तो इससे निवृत्त रह के कांग्रेस की सारे जो कार्यकर्ता हैं, जो कर्मी हैं, मेरा आह्वान रहेगा कि उड़ीसा में ये बहुत अच्छा समय है, सब एकत्रित होके एक होके लड़ाई 2024 में संख्या बढ़ रही है कांग्रेस के विधायकों की, बढ़ना चाहिए। परंतु आप तो कह रहे हैं कि चीफ जो है वो विफल है। देखिए, चीफ विफल का बात नहीं बोल रहा हूँ मैं। चीफ सबको लेके जाना चाहिए। अगर वो घर के मुरब्बी जो हैं, घर के जो अध्यक्ष हैं, वो अगर सबको साथ में नहीं लेके जाएंगे तो दल कैसी मजबूत होगी। हर आदमी का कुछ ना कुछ आवश्यकता है पार्टी में, हर कार्यकर्ता का आवश्यकता है। हमारी संख्या कम चुकी है, हम बहुत नीचे आ चुके हैं। अब हमें चाहिए कि हमारे लोगों के साथ कुछ बाहर के लोगों को भी साथ में लेके मजबूत करना है पार्टी को। उस समय में अगर पार्टी के अंदर अगर छेद भेद करेंगे तो पार्टी वीक हो जाएगी। अपने आप को एक टाइटल क्या देंगे? एक था टाइगर या टाइगर जिंदा है? देखिए, हम साधारण कर्मी हैं लोगों के लिए। लोगों लोगों के लिए तो टाइगर है। लोगों के लिए काम कर रहे हैं, काम करेंगे, एक स्वेच्छासेवी, समाज सेवी, राजनीतिक व्यक्ति हिसाब से। यानी टाइगर जिंदा है। देखिए, उस उक्ति में हम नहीं जाएंगे। हम थोड़ा साधारण किस्म के आदमी है, ठीक है। वो डायलॉग फायलॉग हमें आता नहीं है, हम लोगों के साथ काम करते हैं। चलिए धन्यवाद। मेरे साथ मोहम्मद मुकीम जुड़े हुए थे, कटक बाराबाटी के विधायक हैं, और लगातार कांग्रेस जो है अब उड़ीसा में संघर्ष कर रही है। 2024 में देखना ये होगा कि सरकार कैसी बनती है, और क्या मोहम्मद मुकीम के साथ चिरंजीव बिस्वाल जो कि निलंबित हुए हैं,
इनका निलंबन खत्म होता है? क्या 2024 में मोहम्मद मुकीम फिर से चुनाव लड़ते दिखते हैं? क्या कांग्रेस से चुनाव लड़ते दिखते हैं, या फिर जैसा उन्होंने कहा कि खुद खड़े होंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लगातार ओडिशा में ये संघर्ष चलता रहेगा, सियासत चलती रहेगी और चलती रहेगी लगातार कांग्रेस के सरकार बनाने की कवायद। ओडिशा के कटक से मैं शुभम कुमार, इंडिया 24/7।